हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों, सभी का स्वागत है। और आप सभी के सहयोग से बच्चों आज मेक इट इजी परिवार के मेक इट इजी के 1 लाख सब्सक्राइबर 1 लाख+ सब्सक्राइबर जो है वो हो गए हैं। इसलिए आपको भी बच्चों शुभकामनाएं। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव आ जाए बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, आई एम फ्रॉम साउथ तेलंगाना। ओ वेलकम 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 राजेश, वेलकम वेलकम इन दिस फैमिली। मोहित परमार, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सभी को शुभकामनाएं बच्चों, आप सभी को शुभकामनाएं। मेक इट इजी परिवार की तरफ से आप सभी को भी शुभकामनाएं, क्योंकि आप भी इस परिवार का हिस्सा हो। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों, शेयर कर दीजिए बच्चों, ग्रुप में शेयर कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे बच्चों। चलो बच्चों शुरू करते हैं, चलो चलो शुरू करते हैं। अवनीश राठौर, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं बच्चों। आज बच्चों फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल से हम कुछ क्वेश्चन से लेके आए हैं। और क्या क्वेश्चन है बच्चों, जनरली पूछा जाता है फेरस नॉन फेरस मेटल के, या फिर आपके मैं कहूँ हीट ट्रीटमेंट के बहुत क्वेश्चन जो है आपके पास आते हैं। तो उसी से मैं बच्चों फेरस एंड नॉन फेरस मेटल से मैं क्वेश्चंस लेके आऊँ बच्चों। फेरस मेटल जिसमें आयरन की मात्रा रहती है, नॉन फेरस मेटल जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होती, लेकिन वो क्या होती है आपकी धातुएं होती है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों द एल्यूमिनियम। पहला क्वेश्चन है आपका द एल्यूमिनियम alloy mainly used for anodized utensil steel। क्या यूटेंसिल मैन्युफैक्चर इज, मुख्य रूप से एनोडाइज बर्तन निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला एल्यूमिनियम मिश्र धातु वो कौन सा है बच्चों। बर्तन बनाने के लिए जो एल्यूमिनियम आपका हम यूज करते हैं वो पूछ रहा है बच्चों, वो कौन सा है। तो अगर मैं ड्यूरोलियम, वायलॉय, मैग्नीलियम, हिंडेलियम ये सारे सब की बात करूं बच्चों, अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये क्या है आपके एलॉय है, किसके, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है आपके, ये सारे एलॉय हैं। लेकिन इन एलॉय में से बच्चों, इन एलॉय में से भी अगर मैं बात करूं कि बर्तन बनाने के लिए, किसके लिए बच्चों, बर्तन निर्माण के लिए, यूटेंसिल के लिए जो एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं बच्चों, हिंडेलियम यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, हिंडेलियम यूज करते हैं बच्चों। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। जिन जिन जिस एल्यूमिनियम से हमारा, क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है ना वो प्योर फॉर्म में यूज नहीं होता, क्योंकि प्योर फॉर्म में उसको प्रैक्टिकली यूज करना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ एलॉइंग एलिमेंट मिला के हम उसको प्रैक्टिकल यूज के लिए बनाते हैं। और कौन कौन से बनाते हैं बच्चों, ये बनाते हैं ड्यूरोलमीन, वाई एलॉय, मैग्नीलियम, हिंडेलियम। लेकिन बच्चों इनमें से भी अगर मैं बात करूं बर्तन निर्माण के लिए या फिर यूटेंसिल मैन्युफैक्चर के लिए, वो कौन सा होता है, हिंडेलियम। हिंडेलियम एल्यूमिनियम एलॉय इज यूज्ड फॉर यूटेंसिल मैन्युफैक्चर। यूटेंसिल मैन्युफैक्चर, बर्तन, घरेलू बर्तन जो आप यूज करते हो वो किस एल्यूमिनियम एलॉय का बनता है बच्चों, वो बनता है हिंडेलियम। ये किसका बनता है आपका, हिंडेलियम। क्लियर हो गया बच्चों, वो बनता है आपका हिंडेलियम। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, जल्दी से बताइए बच्चों ब्रास किसका एलॉय है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर और जिंक के जो आपका एलॉय होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं बच्चों। पीतल, पीतल, ब्रास को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पीतल। वो मिश्र धातु है, एलॉय है किसका, कॉपर एंड जिंक का। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। एन एलॉय ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक,
कॉपर टिन जिंक, कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन, अगर इन चीजों को मिला दें बच्चों तो कौन सी धातु बनती है? जल्दी से बताइए बच्चों, कौन सा क्या बनता है मेरा? जल्दी से बताइए क्या बनता है मेरा, क्या बनते है? जल्दी से बताइए। ए ए ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए बच्चों, जल्दी से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है काफी लोगों का। जल्दी से बाकी लोग बच्चों कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जल्दी से छापिए बच्चों, जल्दी से। अगर देखो कॉपर और जिंक है, कॉपर प्लस जिंक है, तो इसको मैं क्या बोलता था बच्चों? इसको मैं बोलता हूं आपका क्या? ब्रास। क्या बोलता था? ब्रास। अगर कॉपर के साथ मैं आपका क्या मिला देता हूं? आपका टिन मिला देता हूं, ये क्या बन जाता था आपका? आता था ब्रॉन्ज। अगर आपने कॉपर जिंक प्लस टिन इसको खिला दिए तो क्या बन जाता बच्चों? ये बन जाता है मेरा गन मेटल। इसको क्या बोलता हूं मैं? गन मेटल। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही, राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं मुर्ज मेटल। मुर्ज मेटल जिसको येलो ब्रास भी कहते हैं, ये ब्रास के टाइप है बच्चों। मुर्ज मेटल, मुर्ज मेटल काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है, पूछा जाता है, काफी पूछा जाता है। तो मुर्ज मेटल क्या होता है बच्चों? मुर्ज मेटल क्या होता है, मुझे जल्दी से बताइए। मुर्ज मेटल क्या होता है? मुर्ज मेटल क्या होता है? जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कीजिए अपना। जल्दी से बच्चों, जल्दी से। मुर्ज मेटल क्या होता है? सभी को गुड इवनिंग। विनोद कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड कह रहे हैं कि बी क्या होता है आपका? कॉपर होता है आपका 60% और 40 वो ब्रास बच्चों जिसमें जिसमें कॉपर जो होता है वो कितना होता है आपका? 60%। और क्या आपका जिंक जो होता है वो होता है आपका कितना? 40%। उस ब्रास को मैं क्या बोलता हूं? उस ब्रास को बोलता हूं तो मैं मुर्ज मेटल, मुर्ज मेटल, मुर्ज मेटल। और इसी को बच्चों मैं येलो ब्रास भी कहता हूं। दिखने में कैसा होता है आपका? येलो। इसी को मैं क्या कहता हूं? येलो ब्रास भी कहता हूं। इतनी बात क्लियर होगी? एक मिनट आया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। जितेंद्र पात्रा, ए नहीं बच्चों, बी होगा, ए नहीं बी होगा। 60% जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो कॉपर होता है। और 40% जो होता है क्या होता है आपका? जिंक होता है। क्लियर हो गया? जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं। आगे बढ़े बच्चों, आगे हम अगर बढ़े तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में चांदी, जर्मन सिल्वर चांदी में शामिल है। जर्मन सिल्वर कंटेन, जर्मन सिल्वर में क्या होता है भाई? 70% कॉपर 30% जिंक, या फिर 60% कॉपर 60% जिंक, या 70% कॉपर जिंक और 1% टिन, या फिर बच्चों आपका या फिर आपका ये होता है। तो बताओ बच्चों जर्मन सिल्वर में क्या होता है? जल्दी से बताइए। जर्मन सिल्वर में क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर, जल्दी से राइट आंसर बताइए बच्चे, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सर मेरा कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। बाबू कह रहे हैं कि मेरा कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई बच्चों, मेक इट इजी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हुआ है बच्चों, बहुत अच्छा है। बाबू आपका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने जो है नाम लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखा करो बच्चों थोड़ा। ए कोई कह रहा है अलकरम विश्वकर्मा कह रहे हैं बी, राम राम लखन खुशवा कह रहे हैं ए, मोहित परमार कह रहे हैं सी। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा? जल्दी से बताइए। सबसे पहली बात जो है बच्चों, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता है, नहीं होता है, सिल्वर यहां पर नहीं होता है। सिल्वरस कलर आता है इसमें, ये किसके कारण आता है बच्चों? ये आता है आपका, ये किसके कारण आता है आपका? ये आता है आपका निकिल के कारण। किसके कारण आएगा आपका?
ये किसके कारण आएगा बच्चों आपका, ये आता है आपका, ये इसमें क्या होता है आपका, निकिल होता है। इसके अलावा बच्चों आपका कॉपर निकिल प्लस कॉपर प्लस जिंक होता है, और ये मिलकर जो बनता है ये बनता है आपका जर्मन सिल्वर। तो बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना, जल्दी से बताइए बच्चों। मैक्सिमम लोग सी आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग सी आंसर कर, जल्दी से बताइए बच्चों। अभिषेक राठौर कह रहे हैं कि डी होगा, अभिषेक राठौर क्या कर रहे हैं, डी होगा। जल्दी से बताइए बच्चों, और लोग सभी बताइए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। मैंने क्या कहा बच्चों, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक, क्या होता है इसमें, निकिल होता है। और इसके अलावा बच्चों कॉपर एंड जिंक का क्या होता है आपका, एलॉय होता है, लेकिन कुछ परसेंट, थोड़ी परसेंट जो हम इसमें क्या मिला देते हैं, निकिल मिला देते हैं। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों क्या होगा आपका, ये राइट आंसर होगा, ये क्या होगा, राइट आंसर, राइट आंसर। बच्चों इसमें थोड़ी सी मात्रा में लगभग 5% के आसपास जो होता है, क्या मिला होता है आपका, निकिल मिला होता है। तो 60 लगभग 60% जो है आपका वो जिंक क्या होता है आपका कॉपर, लगभग 35% जो है बच्चों वो क्या होता है आपका क्या कहते हैं आपका जिंक होता है, 5% जो होता है आपका निकिल होता है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल, तमन्ना विश्वकर्मा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आगे अगर हम बढ़े, आगे हम बढ़े तो बच्चों बेबिट मेटल इज बेबिट मेटल क्या होता है बच्चों, बेबिट मेटल क्या होता है, बेबिट मेटल क्या होता है, ये क्या है, बेबिक मेटल क्या है बच्चों, बियरिंग मेटल, क्या होता है, बियरिंग मेटल। लेकिन बियरिंग मेटल भी बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है टिन बेस, एक होता है टिन बेस, और एक होता है आपका लेड बेस, एक क्या होता है बच्चों आपका लेड बेस। तो अगर आपको ध्यान, अगर आपने सही से बच्चों क्लास दी होगी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक, और मेरी क्लास अगर आपने पेड कोर्स जो है अच्छे से दिए होंगे, तो आप यहां से पता कर सकते हैं बच्चों, टिन बेस जो आपके एलॉय होते हैं, टिन बेस एलॉय जो होते हैं उनको क्या कहता बच्चों, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बच्चों आपका बेबिट मेटल। क्या कहते हैं उनको, नहीं बच्चों गलत, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड कह रहे हैं टिन बेस्ड वाइट, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड कह रहे हैं, बहुत सही राइट आंसर, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर। नेचुरल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है वैसे भी, और इनके जो आंसर होते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े ही अच्छे आंसर ये देते हैं, ठीक। तो राइट आंसर जो होगा क्या होता है, टिन बेस एलॉय को हम क्या कहते हैं बच्चों, बेबिट मेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, बेबिट मेटल। और बच्चों बेबिट मेटल क्या होता है, बेबिट मेटल होता है बच्चों बियरिंग मेटल, बियरिंग मेटल क्या होता है, बियरिंग मेटल, जिन धातुओं का बियरिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही राइट आंसर है। आगे हम बढ़े, आगे अगर हम बढ़े, ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। आगे आ गया बच्चों क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर। अभी इससे पहले भी हमने जर्मन सिल्वर पढ़ा था, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है ये क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर मेरे को लग रहा है क्लियर करके ही मानेगा। जर्मन चांदी में शामिल होता है 1% सिल्वर, 2% सिल्वर, 8% सिल्वर, या फिर 9 सिल्वर। जल्दी से बताइए बच्चों इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से राइट आंसर बताइए। जर्मन चांदी में शामिल होता है, क्या होता है बच्चों, डी। गौरव चौबे कह रहे हैं डी, बाकी लोग बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से राइट आंसर दीजिए बच्चों, जल्दी से। नो सिल्वर, नो सिल्वर। जितेंद्र पात्रा कह रहे हैं ए, 1% सिल्वर। अभिनव राठौर कह रहे हैं डी, मोहित परमार कह रहे हैं डी, बिल्कुल अवनीश राठौर कह रहे हैं नो सिल्वर, मोहित परमार कह रहे हैं डी। बच्चों बिल्कुल सही राइट आंसर, मैक्सिमम लोग जो हैं वो राइट आंसर दे रहे हैं। क्या होता है, मैंने अभी कहा था, अभी इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन अगर सही से पढ़ा कि जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर, सिल्वर कंटेन नो सिल्वर,
कोई चांदी नहीं होती है, नाम इसका सिल्वर होता है। क्यों होता है बच्चों? थोड़ा सिल्वरी कलर का होता है। वो रंग किस कारण आता है? निकिल के कारण। किस कारण आता है बच्चों? निकिल के कारण, क्योंकि इसमें लगभग 5% जो है हम क्या मिला देते हैं, क्या मिलाते हैं? ये क्या किस चीज का बना होता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस किसका होता है आपका? किसका होता है आपका? निकिल। किसका होता है? निकिल। लगभग अप्रोक्सीमेट 5% जो है हम निकिल इसमें मिला के इसका जो कलर है थोड़ा सिल्वर इसमें बना देते हैं। बिल्कुल सही, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, किस चीज का अलॉय है बच्चों मोनल मेटल? जल्दी से बताइए। मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, जल्दी से बताइए। मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, जल्दी से बताइए बच्चों। मोनल मेटल इज एन अलॉय ऑफ, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से जल्दी से। ए कोई बी कह रहा है, कोई ए कह रहा है बच्चों। कॉपर मोनल मेटल जो होता है बच्चों वो किसका अलॉय है? कॉपर प्लस किसका? आपका निकिल का अलॉय है। किसका है? कॉपर प्लस, ये क्या है बच्चों? ये कॉपर है, और ये क्या है आपका? ये निकिल है। ठीक है, इसका कॉपर और निकिल का एलॉय होता है बच्चों। कौन सा? आपका मोनल मेटल। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं बच्चों, 66% जो होता है इसमें कॉपर होता है, और 31% जो होता है, 31% लगभग लगभग कितना होता है आपका? वो निकिल होता है। और रेस्ट जो होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं, रेस्ट जितना बचा हुआ वो कितना होता है? आयरन, मैग्नीज और आपका कार्बन। रेस्ट प्लस आयरन, आयरन कार्बन प्लस मैंगनीज। क्लियर हो गया? ठीक, कितना होगा बच्चों? 66 प्लस 31 कितना हो गया? 97। तो 97, ये 30.5 भी ले सकते हैं हम। लगभग 2.5 से लेकर और 3% तक जो होता है, ये क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज। तो ये बच्चों ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा? निकिल और कॉपर के, निकिल और कॉपर के, कॉपर, हाँ, क्यूप्रो निकिल, क्यूप्रो निकिल क्या होता है बच्चों? क्यूप्रो निकिल मोनल मेटल। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान रखेंगे, निकिल कॉपर जो होता है वो 66% होता है, निकिल होता है कितना? 31 क्या कहते हैं परसेंट जो होता है लगभग आपका निकिल होता है, और बचा हुआ 2.5 से 3% जो होता है वो होता है आपका आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों। मोनल मेटल, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया क्या? दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक, देखो आ गया, दोबारा क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर इसने परसेंटेज पूछ दी बच्चों, यहां पर इसने परसेंटेज पूछ दी। अब बताइए बच्चों, अब बताइए इसमें क्या होगा? मोनल मेटल कंटेन, जल्दी से बताइए। अब बताइए, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना बच्चों। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आपको यहां पर आंसर देना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। जल्दी से बताइए बच्चों, ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के यहां पर आपको आंसर बता देना है। एल्यूमिनियम वेल्डिंग टेस्टिंग करवा दीजिएगा। ओके, ओके रविंग, बिल्कुल करवा देंगे साहब, बिल्कुल करवा देंगे, धीरे धीरे सब करवा देंगे। क्लियर हो गया? सारा करवा देंगे। गौरव चौबे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बच्चों मैंने क्या बोला था? 66%। क्या बोला था मैंने? लगभग, लगभग बोला था कितना कॉपर होता है। क्या क्या थोड़ी ठीक। इसके अलावा बच्चों आपका मैं बात करूं तो क्या होता है आपका? 31% क्या होता है आपका? निकिल होता है। यहां पर थोड़ा सा आप देखना बच्चों, ऑप्शन जो है इधर उधर हो रखे होंगे, ये थोड़ा सा आप देखना, आगे पीछे अगर हो रखे होंगे तो थोड़ा सा इसको आप देखना बच्चों। ठीक है, कॉपर नहीं बच्चों, निकिल, सॉरी। ये क्या है आपका? मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया बच्चों पहले से भी? मैंने इससे पहले उल्टा तो नहीं कर दिया? उल्टा तो नहीं वो बच्चों? मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया बच्चों, उल्टा कर दिया, मैं तभी बोल रहा हूँ यहाँ पर गड़बड़। ए, ये बच्चों यहाँ परसेंटेज जो है उल्टा हो गया बच्चों यहाँ।
ये उल्टा हो गया है। कितनी कॉपर की बच्चों, कितनी मैंने बोला 31 से 32%, 31 से 32%। और आपका लगभग निकिल जो होता है मैंने क्या कहा था 66%, कितना लगभग आपका 66%, ये कितना होता है। और बाकी मैंने क्या बोला था आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज, मतलब निकिल जो होता है बच्चों वो आपका ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। आगे अब आइए बच्चों, मोनल मेटल कंटेन, मोनल मेटल में क्या होता है, मोनल मेटल में क्या होता है, तो 66 के आसपास 68 निकिल है वहां पर बच्चों 31 से 32 आपका कॉपर था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और मैंने कहा था 2.5 से 3% जो होता है अदर कंस्टिट्यूट होता है। और इस अदर कंस्टिट्यूट में क्या होता है बच्चों, इसमें आयरन होता है, आपका आयरन होता है। इसके अलावा बच्चों आपका क्या होता है, कार्बन होता है। इसके अलावा बच्चों आपका मैग्नीज होता है, क्या होता है, मैग्नीज होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। मतलब 68% जो है आपका क्या दिया दिया इसने, इसको निकिल बोल दिया। और आपका 29% जो है बच्चों इसने क्या बोल दिया, आपका कॉपर बोल दिया। प्लस प्लस 3% जो है अदर कंस्टिट्यूट का मतलब अदर एलोइंग एलिमेंट, अदर एलिमेंट जो क्या होता है आपका आयरन प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज। ये हो गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे बढ़े बच्चों। इनकोनेल कंटेन, इनकोलेन क्या होता है बच्चों, इनकोलेन क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों। इनकोनल जो होता है मेटल जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। निकिल का एलॉय है ये तो हमें पता ही है, ये निकिल का एलॉय है, जल्दी से बताइए। इनकोनल इनकोनल कंटेंट जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। डी, कोई कह रहा है डी, कोई कुछ कह रहा है बच्चों, कोई कुछ कह रहा है। 80% निकिल, और क्या बोल रहा है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। अलकनंदा विश्वकर्मा कह रही हैं, अलंकार विश्वकर्मा कह रहे हैं डी। और बच्चों सुजीत हलदार बंगाल से, प्रसन्नजीत गुनी, सुजीत हलदार, आपका भी स्वागत है बच्चों, मेक इट इजी फैमिली में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से बच्चों जल्दी से बताइए, इनकोनल कंटेंट, इनकोलन क्या हो सर, प्राइस 150 से कम करवा दीजिए बच्चों। रवीन मजी, मतलब ये क्या मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ ना बच्चों कि आप 150 रुपए अपने कैरियर के लिए कैरियर में खर्च कर लें, मात्र 150 रुपए खर्च करने के लिए मैं बच्चों आपको वेल्डर के लिए मैं पूरी की पूरी जो आपको मैक्सिमम क्लासेस जो है आपके लिए यूट्यूब में दे रहा हूं बच्चों, कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद मैंने आपको आपके कहने पर अगर वेल्डर टेस्ट सीरीज जो बच्चों लॉन्च करवाई है, उसके बाद भी आपको प्राइस का रोना बच्चों। लोग 150 रुपीज बच्चों आप जाते बाहर जाते हैं एक बार में खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी आपको बहुत ज्यादा प्राइस लग रहा है बच्चों। प्राइस की बात नहीं है यहाँ पर, पैसों की बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो होती है ना बच्चों, कोई भी टेस्ट सीरीज होती है उसमें बच्चों बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें। ठीक को तो कोई सी भी आप सीरीज ले लीजिए बच्चों, हमारा जो प्राइस होता है यहाँ पर फिक्स होता है 150 रुपीज, 150 रुपीज जो है। अब 150 रुपीज में बच्चों आप 8 टेस्ट दे रहे हैं, 8 टेस्ट दे रहे हैं, और वो भी उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न में आपके क्या कहते हैं डीआरडीओ में आएंगे। तो 150 रुपए खर्च करने में बच्चों आपको पैटर्न में खर्च करने में, आपको प्रैक्टिस सेट करने में आपको 150 रुपए में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बताइए। ठीक, 150 रुपए में क्या कम करेंगे बच्चों यार। कोर्स की बात हो तो कोर्स में तो हम चलो मानते हैं, लेकिन 150 रुपए प्रैक्टिस सेट के लिए मैं बच्चों वो उसमें क्या कम करें। यहां से बच्चों आपको प्रैक्टिस ही होगी, ये आपके कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी, आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि 1.5 घंटे में आपको कैसे बच्चों एग्जाम हॉल में जो है 1.5 घंटे को आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो बच्चों इतना ज्यादा नहीं है। सर टेस्ट सीरीज डेबिट कार्ड से क्यों नहीं हो रहा है,
बच्चों इसका मैं एक बार अभी देखूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है। जितना कम पैसा लगा उतना दिक्कत है सबको, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों, शिवा ओबराय बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जितना कम पैसा लग रहा है उतना दिक्कत है सबको। बच्चों अब आप ही बताइए बच्चों, देखो इतनी मेहनत बहुत ऐसा नहीं है कि बच्चों, और ये चीज ना बच्चों, ये चीज ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अकेले होती है, इसके लिए बाकी लोग भी होते हैं, जो इस टीम होती है इसके लिए पूरी की पूरी, जो आपको करना, जो आपको ये काम करते हैं, आपका टेस्ट, बहुत सारी चीजें बच्चों, एक नहीं। अब मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा तो आपको फिर लेक्चर का टाइम खराब हो जाएगा फालतू में, तो मैं ज्यादा चीजों में जानता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। ठीक, तो ऐसा नहीं है। प्राइज यहाँ पर बच्चों, मेक इट इजी ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्राइज के लिए नहीं होता बच्चों, कुछ भी प्राइज के लिए नहीं होता है। कोशिश ये की जाती है बच्चों कि आप तक जो चीजें है वो पहुंचाई जाए, सही पहुंचाई जाए। ठीक, और कोई प्रॉब्लम है, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे बच्चों, आगे आइए। कितना क्या होता है बच्चों, इनकोनल कंटेंट क्या होता है? सबसे पहले बच्चों ये क्या है आपका, निकिल का एलॉय है, निकिल, क्रोमियम और कुछ आपका इसमें आयरन होता है इनकोनल मेटल में। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बच्चों जल्दी से बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर बताएं। देखो राजेंद्र सिंह कह रहे हैं पेपर प्लेनर मिलिंग स्लॉटिंग मशीन का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर? बच्चों आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म में, आपको मुफ्त में चाहिए ये सर भाई लोगों को। तो बच्चों क्या दिक्कत एक्चुअली वही है ना कि अगर आदमी आपको कोई चीज अगर प्रोवाइड करा रही है हर चीज को, मतलब ये नहीं बच्चों, ये चीज एक सपोर्ट भी होता है। ये चीज, ये प्लेटफॉर्म कैसे चलेगा बच्चों? इसके लिए बैकबोन जो होता है वो क्या होता है? जब आप लोग ये सब चीजें करते हैं तभी तो बैकबोन चलती है। तो ये चीज आप थोड़ा सा समझिए। ठीक, तो यहां पर बच्चों मैक्सिमम लोग जो हैं डी जो है राइट आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम जो है डी राइट आंसर। तो मैं एक चीज अब आपको क्लियर कर दूं बच्चों, एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर अलग अलग टाइप के इनकोनल होता है, अलग अलग टाइप के इनकोनल होते हैं, और उसमें बच्चों परसेंटेज जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। परसेंटेज जो है वो निकल के अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इसने स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता कि कौन सा इनकोनल दिया है। तो मैक्सिमम जो राइट आंसर माना जाता है जा रहा है बच्चों, वो डी जो है वो माना जाता है, डी जो है राइट आंसर माना जाता है। क्लियर हो गया? ठीक, लेकिन इसके अलावा बच्चों अगर स्पेसिफिक कोई इनकोनल दे दिया जाए नाम से, तो उसमें थोड़ा जो परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, निकल और क्रोमियम में वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो डी जो है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। इन बेसिक बेसमेर प्रोसेस, इन बेसिक बेसमेर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विद, इन बेसिक बेसमेर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड बाय, किससे बच्चों? बे जो फर्नेस होती है किससे, उसकी फर्नेस की जो है वो साइड जो है वो लाइन की जाती है। जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मटेरियल की क्या होती है बच्चों? ब्रिक यूज की जाती है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल की ब्रिक यूज की जाती है किसमें? जब आप भट्टी बनाते हैं, जब आप भट्टी बनाते हो बच्चों। ठीक, जब आप कोई क्या कहते हैं स्टील को एक्सट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो भट्टी बनाई जाती है, उसमें जो है हम रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज करते हैं। ठीक, तो जनरली यहां पर दिया बच्चों बेसमेर प्रोसेस, बच्चों बेसमेर प्रोसेस में सामान्यतः, सामान्यतः मैं कह रहा हूं बच्चों क्या यूज करते हैं? अ मिक्सचर ऑफ तार एंड बंट डोलोमाइट ब्रिक जो है सामान्यतः यूज की जाती है किसमें बच्चों? बेसमेर आपका प्रोसेस। और बेसमेर प्रोसेस किस, कौन सी प्रोसेस बच्चों? किस, कौन सी, इसमें किसको रिफाइन किया जाता है? क्या बनाया जाता है बच्चों इसमें? स्टील। ठीक, स्टील क्या करता है बच्चों, यहां पर क्या करते हैं हम? रिफाइन करते हैं। क्लियर हो गया? सामान्यतः, सामान्यतः की अगर बात करूं बच्चों तो हम क्या करेंगे? आपका मिक्सचर ऑफ तार एंड बंट डोलोमाइट ब्रिक। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? वो कह रहा हूं, बिल्कुल 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 बच्चों। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज ऑपरेशन एट टाटा आयरन एंड स्टील वर्क जमशेदपुर? टाटा जमशेदपुर में बच्चों क्या है? टाटा की स्टील की क्या है आपकी? टाटा की स्टील क्या है? रिफाइन इंडस्ट्री है।
जमशेदपुर में, वो पूछ रहा है बच्चों वहां पर स्टील मेकिंग का कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाता है, स्टील को बनाने के लिए या स्टील को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है जमशेदपुर वाले प्लांट में। और जमशेदपुर में वाला जो प्लांट है वो किसका बच्चों, वो किसका है, टाटा का है। किसका है बच्चों, आपका टाटा का है, टाटा का है। तो बच्चों कौन सा यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से, जल्दी से बताइए बच्चों, जमशेदपुर वाले प्लांट में टाटा के, जल्दी से बच्चों, जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, कौन कौन सी प्रोसेस होती है। सर इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास लीजिए, ले लेंगे बच्चों, ले लेंगे बिल्कुल। काफी लोग बच्चों, मोहित परमार जो है राइट आंसर दे रहे हैं बच्चों। क्या होगा, L&D प्रोसेस, ये क्या बच्चों, स्टील मेकिंग की आपकी क्या है, प्रोसेस है। लिंज डोनाविड्ज, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है लिंज डोनाविड्ज, 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 ठीक। ये एक साइंटिस्ट हुआ, एक साइंटिस्ट है बच्चों जिन्होंने सबसे पहले जो है इसका एक्सपेरिमेंट किया था। कौन थे, लिंज डोनाविड्ज। इसलिए इस प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग को क्या कहते हैं हम, लिंज डोनाविड्ज। और यही प्रोसेस जो है बच्चों, ये जमशेदपुर वाला आपका जो टाटा का जो आपका रिफाइनरी इंडस्ट्री है, स्टील रिफाइनरी इंडस्ट्री है, वहां पर यूज की जाती है। क्लियर हो गया। डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग, डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग, जल्दी से बताइए बच्चों। डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है। बेसमर प्रोसेस बच्चों, डुप्लेक्स, देखो बच्चों बेसमर प्रोसेस जो होती है ना, स्टील मेकिंग की प्रोसेस है। और बेसमर प्रोसेस जो होती है बच्चों, वो दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है बच्चों एसिडिक और एक होती है आपकी बेसिक। एक होती है आपकी एसिडिक, एक होती है बच्चों बेसिक। तो बच्चों एक होती है आपकी बेसिक। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं, एक होती है आपकी ओपन हर्थ फर्नेस होती है, वो भी बच्चों आपकी एसिडिक और बेसिक होती है। लेकिन डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग जो होता है बच्चों, कौन सा, डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग, वो क्या होता है बच्चों आपका एसिडिक, बेसमर एंड आपका बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस। बेसिक ओपन हर्थ प्रोसेस मतलब बेसमर और हर्थ प्रोसेस, अर्थ प्रोसेस, इसमें भी हम स्टील की प्यूरिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इसका जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों को, इन दोनों प्रोसेस के मिक्सिंग कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डुप्लेक्स प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रोसेस जिनमें दोनों मेथड जो है यूज किए जाते हैं उसको कहते हैं डुप्लेक्स प्रोसेस। द इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग स्पेशली अडॉप्टेड टू, किस लिए बनाता जाता है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो होती है स्टील मेकिंग के लिए, जहां सामान्यतः किसके लिए क्या किसके लिए जो है ज्यादातर यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस। इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो है बच्चों वो आपकी सारे स्टील के लिए लगभग जो होती है बनाई जाती है। वो कौन कौन से एलॉय है, कार्बन टूल स्टील हो, ठीक, आपका यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है बच्चों, इसके अलावा हाई स्पीड टूल स्टील हो, स्टेनलेस स्टील हो, सबके लिए बच्चों, सबके लिए जो है आपकी ये वाली प्रोसेस जो है वो यूज की जाती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़े बच्चों हम, द स्टील, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ करना बच्चों, ठीक, क्योंकि टाइम हो जाएगा फिर। द स्टील प्रोड्यूस बाय बेसमर और ओपन हॉर्थ प्रोसेस इज टू दैट प्रोड्यूस बाय एलडी प्रोसेस। बच्चों सुपीरियर इंफीरियर कैसा होता है, कैसा होता है, द स्टील प्रोड्यूस बाय, द स्टील प्रोड्यूस बाय बेसमर और ओपन हर्थ प्रोसेस इज टू प्रोड्यूस बाय एलएनडी प्रोसेस। इन दो प्रोसेस से जो स्टील मुझे प्राप्त होता है वो एलडी प्रोसेस की अपेक्षा अच्छा होता है या बेकार होता है, वो ये पूछ रहा है। मतलब
बेसमर और ओपन हर्थ में स्टील अच्छा बनता है या फिर एलडी प्रोसेस में अच्छा बनता है? बेसमर या ओपन हर्थ प्रक्रिया द्वारा उत्पादित स्टील एनडी प्रक्रिया द्वारा उत्पादित स्टील के लिए कैसा होता है? इंफीरियर, सुपीरियर, मतलब अच्छा होता है? तो जल्दी से बताइए बच्चों। एलडी प्रोसेस में ध्यान देना बच्चों, एलडी प्रक्रिया में जो स्टील बनता है वो कैसा बनता है? बहुत ही आपका सुपीरियर बनता है। कौन सा? बहुत सुपीरियर बनता है। बहुत कैसा बनता है? बहुत ही फाइन क्वालिटी, बहुत ही फाइन बनता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ठीक, स्टील बनता है एलएनडी प्रोसेस से। तो क्या हो जाएगा आपका? बेसमर और ओपन हर्थ प्रोसेस में बच्चों जो स्टील बनेगा वो कैसा होगा? इनफीरियर दैट प्रोड्यूस बाय एलडी प्रोसेस। मतलब एलडी प्रोसेस में जो स्टील बनता है वो किससे सुपीरियर बनता है? किससे? ओपन हर्थ या फिर आपका बेसमर प्रोसेस से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू, क्यों करते हैं बच्चों? एलॉइंग एलिमेंट यूज करते हैं सिलिकॉन। क्यों यूज करते हैं बच्चों? क्यों यूज करते हैं सिलिकॉन? सिलिकॉन क्यों यूज किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों, सिलिकॉन क्यों यूज किया जाता है? जल्दी से बताइए बच्चों। बच्चों सिलिकॉन को स्टील में, ये क्या बच्चों? एलॉइंग एलिमेंट है। एलॉइंग एलिमेंट है। एलॉइंग एलिमेंट है। सिलिकॉन को अगर कार्बन स्टील में अगर हम मिलाते हैं बच्चों तो स्टील क्या? टफ, टफनेस और हार्ड, टफ और हार्ड हार्ड हो जाता है सिलिकॉन की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर। जो कार्बन है वो और ज्यादा क्या हो जाता है बच्चों? वो और ज्यादा आपका हार्ड बन जाता है और बहुत ज्यादा टफ बन जाता है सिलिकॉन मिलाने से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। Which of the following steel making process is being adopted at राउरकेला स्टील प्लांट? राउरकेला में बच्चों आपका स्टील प्लांट है। वहां पर बच्चों राउरकेला में जो स्टील प्लांट है बच्चों पूछा भी जाता है, स्टील प्लांट पूछा जाता है, जीएस का क्वेश्चन भी है आपका। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है बच्चों वहां पर कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है बच्चों? बेसमर यूज की जाती है, ओपन हर्थ थ्रेस, इलेक्ट्रिक, एलडी प्रोसेस या फिर आपका डुप्लेक्स, कौन सी यूज की जाती है बच्चों राउरकेला स्टील प्लांट में? जल्दी से बताइए बच्चों, राउरकेला स्टील प्लांट में कौन सी यूज की जाती है? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से जल्दी से। बच्चों सबसे अच्छा स्टील कौन सा मिलता है मेरे को? एलएनडी प्रोसेस से मिलता है। और यही जो है ज्यादातर आपके जो प्लांट है, ज्यादातर रिफाइनरी जो है, इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादातर कौन सी प्रोसेस यूज करती है बच्चों? एलएनडी प्रोसेस यूज करती है। क्लियर हो गया? स्टील अलॉय, स्टील अलॉय कंटेनिंग 36% निकिल इज कॉल्ड। ऐसा स्टील जिसमें आपका 36% निकिल होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? स्टील कंटेनिंग आपका 36% निकिल, क्या कहते हैं बच्चों उसको? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। स्टील कंटेनिंग 30% निकिल युक्त स्टील को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों। इनवार स्टील, स्टील कंटेनिंग 30% निकिल। 30% निकिल अगर बच्चों स्टील में मिला दें तो क्या बनता है आपका? देखिए बच्चों ये बनता है आपका क्वेश्चन जो है इनवार। क्या बनता है? इनवार। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इनवार में जो परसेंटेज होती है वो 30%, 6% जो होती है क्या होती है आपकी? निकिल होती है। और आपका इसके अगर जो बचा आपका परसेंटेज कितना, आपका कितना बचा, वो क्या होता है आपका? वो होता है बच्चों आपका आयरन। कितना होता है आपका? आयरन। ठीक, आयरन 56, 54 नहीं 64, फिर होगा 64। ठीक है, हाँ 64। तो बच्चों ये क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन बार। तो इन बार क्या होता है बच्चों? 64% आयरन प्लस इसमें बच्चों हम 36% जो है निकिल मिला दें तो ये क्या बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है मेरा, ये बन जाता है इनवार स्टील। ये क्या बन जाता है बच्चों? इनवार स्टील। इसको हम कहते हैं इनवार स्टील। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं। वेनेडियम क्यों बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वेनेडियम हम क्यों मिलाते हैं? वेनेडियम, वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील, वेनेडियम से क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए, वेनेडियम से क्या होता है? वेनेडियम से क्या होता है? वेनेडियम से क्या होता है? वेनेडियम व्हेन एडेड टू स्टील
जब स्टील में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, जल्दी से बताइए। वेनेडियम मिलाने से क्या होता है, निम्नलिखित में से क्या फर्क पड़ता है बच्चों। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेज क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर तो बच्चों ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ में जरूर वेनेडियम का प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। बाकी बच्चों जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चों। कोई ए जितेंद्र पात्रा, बी आरज महाराणा, ए बाकी और बच्चों जल्दी से बताइए बच्चों। सी सी मोहित प्रमा करें, सी। बच्चों आपका स्ट्रक्चर जो है वेनेडियम जो है जरूर रिफाइन करता है, लेकिन बच्चों ये आपका यील्ड पॉइंट, और अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये यील्ड पॉइंट और आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो क्या करता है, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करता है बच्चों, वाई यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या करता है बच्चों, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया। तो राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इंप्रूव्ड बाय, ये बताइए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द मशीनेबिलिटी ऑफ, क्यों, किससे, हमेशा ध्यान देखना बच्चों, हमेशा ध्यान देखना आपका, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है, हमेशा ध्यान देखना बच्चों। स्टील कि अगर हम मशीनेबिलिटी को इंक्रीज करना है, आपने एक चीज पढ़ा होगा बच्चों, फ्री कटिंग स्टील, एक ने बचा हमने पढ़ा होगा आपने, फ्री कटिंग स्टील। फ्री कटिंग स्टील जो होता है उसकी मशीनेबिलिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। मशीनेबिलिटी मतलब कटिंग करने के लिए बहुत ही आसान होता है। मशीनेबिलिटी कैसी होती है, मशीनेबिलिटी गुड होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस स्टील में हम क्या मिलाते हैं, इस स्टील में हम क्या मिलाते हैं बच्चों, हम इसमें मिलाते हैं सल्फर, क्या मिलाते हैं, सल्फर प्लस आपका क्या बनाते हैं, आपका लेड मिलाते हैं, सल्फर प्लस लेड मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, सल्फर प्लस लेड, सल्फर प्लस लेड। तो सल्फर प्लस लेड अगर जब हम मिलाते हैं तो स्टील की जो मशीनेबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब ये क्या होता है आपका, सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या हो जाता है बच्चों, इसके इससे मिलाने से क्या हो जाता है, मेरा सॉफ्ट बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है स्टील, स्टील सॉफ्ट बन जाता है। तो राइट आंसर अब बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए बच्चों। सी 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 बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सी सी सी, जल्दी से बताइए बच्चों। सी कैसे होगा बच्चों, the machinability of steel is improved adding सल्फर लेड, सल्फर एंड लेड। क्लियर हो गया, क्या होता है बच्चों, सल्फर प्लस लेड है, ये सल्फर प्लस सल्फर एंड लेड है। क्लियर हो गया। आगे, शॉक रेजिस्टेंस स्टील इंक्रीज बाइड, शॉक रेजिस्टेंस, अगर हम स्टील की शॉक रेजिस्टेंस, ताकि वो झटके जो है आसानी से सहन कर सके स्टील, अगर ऐसा बनाना है तो हमें उसमें क्या मिलाते हैं बच्चों, उसमें हम क्या मिलाते हैं,
स्टील की शॉक रेजिस्टेंस को बना शॉक रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, हम क्या बनाते हैं, हम उसमें निकिल और क्रोमियम, निकिल और क्रोमियम दो ऐसे एलॉइंग एलिमेंट है बच्चों, ये चीज अगर हमने उसमें मिला दी निकिल एंड क्रोमियम तो क्या बनता है? शॉक रेजिस्टेंस बन जाता है। क्या बनता है? शॉक रेजिस्टेंस बनता है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। द स्टील वाइजली यूज फॉर मोटर क्रैंकशाफ्ट, मोटर कार के जो क्रैंक शाफ्ट होते हैं बच्चों वो किस चीज के बने होते हैं? मोटर के आपके जो क्रैंक शाफ्ट होते हैं बच्चों वो किस चीज के बने होते हैं आपके? तो वो बने होते हैं निकल क्रोम स्टील के, क्रोम स्टील के किस चीज के बने होते हैं? मतलब जल्दी से बताइए बच्चों किस चीज के बने होते हैं? जो आपके मोटर कार के क्रैंक शाफ्ट जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं बच्चों? किस चीज के बने होते हैं? देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग अलग देगा, सामान्यतः जो होता है यस यस सी सी, तुषार खंडेलवाल, जल्दी से बताओ बच्चों। 21वें का सी, सर बच्चों 22वें का जल्दी से बताइए, 22वें का जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। क्रैंक शाफ्ट बच्चों, सी 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 सी, निकिल क्रोम स्टील, निकिल क्रोम स्टील बच्चों कहीं पर ये दिया होगा आपको, और कहीं पर जो बच्चों आपको ये भी दिया होता है, क्रोम स्टील भी दिया होता है। थोड़ा सा बच्चों इसमें से, इसमें जो है ऑप्शंस जो है बच्चों बहुत थोड़ा सा वैसे दिए हुए हैं, लेकिन सामान्य तो जो बच्चों आपका क्रोम स्टील भी यूज किया जाता है और निकिल क्रोम स्टील भी जो है यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा इसको बच्चों थोड़ा सा देखना है। आगे हम बढ़ते हैं। द सिलिकॉन स्टील वाइडली यूज फॉर, सिलिकॉन स्टील किस लिए यूज की जाती है? कनेक्टिंग रॉड, कटिंग, जनरेटर। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सिलिकॉन स्टील कहाँ यूज किया जाता है? हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मोटर, इलेक्ट्रिक आपकी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी कौन सा बच्चों? मोटर, मोटर, क्या बोलते हैं आपका, इसके अलावा जनरेटर, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बच्चों मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना किसका? सिलिकॉन स्टील का। तो जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर के लैमिनेटेड कोर जो बनाए जाते हैं वो किस चीज के बनाए जाते हैं बच्चों? वो सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बताएं। द कटिंग टूल आर मेड फ्रॉम, किस चीज के बनते हैं बच्चों कटिंग टूल? निकल स्टील, क्रोम स्टील, निकल क्रोम स्टील, किसके? ये तो बच्चों बहुत राइट आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। हाई स्पीड स्टील के हमें बनाते हैं क्या आपके कटिंग टूल के जो स्टील बनते हैं, कटिंग टूल जो बनते हैं किस चीज के? हाई स्पीड स्टील, एचएसएस। प्री कटिंग स्टील, प्री कटिंग स्टील हम किसे कहते हैं बच्चों? प्री कटिंग स्टील हम किसे कहते हैं? ठीक, प्री कटिंग स्टील हम किसे कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताइए। प्री कटिंग स्टील, प्री कटिंग स्टील क्या होता है? इजी टू मशीन, इजी टू मशीन होते हैं, इजी टू मशीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है बच्चों? थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है इसमें? लेड प्लस सल्फर मिला होता है, इसलिए उसको प्री कटिंग स्पीड स्टील कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्या इज यूज्ड वेयर रैपिड मशीनिंग, जहां पर बच्चों मास प्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए जहां सर बच्चों आपको जो काम करना है स्टील की, जहां पर बच्चों स्ट्रेंथ जो है आपकी ज्यादा मायने नहीं रखती है, जहां पर स्ट्रेंथ आपकी मायने नहीं रखती है, वहां पर बच्चों आपके फ्री कटिंग स्टील यूज किया जाता है। तो इसकी जो मशीनिंग करना जो है इजिली होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक, तो ये कहाँ यूज होगा? इज यूज वेयर रैपिड मशीनिंग इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट, प्राइम रिक्वायरमेंट, वहां पर बच्चों ये यूज किया जाता है। ठीक, ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तब तक के लिए बच्चों, एक बच्चों आपका एक आता है आपका
लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं चल सकता। एक बच्चों आपका आता है, आपका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, एक आता है आपका, एक आता है बच्चों आपका 18:8 स्टील बच्चों, एक आता है आपका 18:8 स्टील। 18:8 स्टील जो होता है वो क्या होता है? 18 ऑब्लिक करके 8 स्टील आता है, आपसे पूछा जाता है 18 ऑब्लिक करके 8 स्टील। तो 18% जो होता है बच्चों इसमें क्या होता है आपका? वो होता है बच्चों आपका क्रोमियम, और 8% जो होता है वो कौन सा क्या होता है आपका? निकिल। और 18/8 जो स्टील होता है बच्चों वो सामान्यतः स्टेनलेस स्टील की एक फॉर्म है जिसमें 18% जो है वो क्रोमियम है और 8% जो है बच्चों क्या है आपका? निकिल है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों सर रोज एमसीक्यू लेना प्लीज, बिल्कुल लेके बच्चों। अगर आपका साथ ऐसे ही मिलेगा, आपका साथ ऐसे ही मिलेगा बच्चों, आप रेगुलर ऐसा ही, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा बच्चों तो जल्दी से, और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं बच्चों, आप प्रैक्टिस के लिए बच्चों, प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो जरूर लें बच्चों, जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक, जरूर टेस्ट सीरीज लें बच्चों, तो आप की जो है प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो पाएगी। और प्रैक्टिस अच्छे से होगा तो बच्चों मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चों, आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है आपके वो नॉन टेक वाले हैं। ठीक, तो पूरी की पूरी मेरिट जो है बच्चों नॉन टेक पोर्शन पे जो है आपकी निर्भर होने वाली है। तो नॉन टेक पोर्शन विल प्ले अ वाइटल रोल इन आपका जो है मेरिट। इतनी बात की मेरी क्लियर होगी? ठीक, तो सभी बच्चों बच्चों एक बार लाइक, एक बार लाइक शेयर जरूर कर दें बच्चों, लाइक शेयर जरूर कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। थैंक यू बच्चों।